हल की जाए। पहला मुकदमा महेश एवं उनका पड़ोसी सुरेश के बीच है। पहले मुकदमे के लिए महेश और उसका पड़ोसी सुरेश हाजिर हो। नमस्ते महोदय। नमस्ते। हाँ सुनाइए महेश, आपको इन पड़ोसी सुरेश से क्या परेशानी है? महोदय जी, सुरेश का मुर्गा सुबह 5 बजे से जोर जोर से बांग देने लगता है। उसमें क्या बटन लगी है जो धीरे बांग देगा? नहीं महोदय, मैं यह कह रहा हूँ कि इसकी आवाज से मेरी जल्दी नींद खुल जाती है, फिर दोबारा नींद नहीं आती, जिससे मुझे दिन में नींद आती है, काम में मन नहीं लगता और यह प्रतिदिन होता है। मेरी पत्नी भी मुझसे असंतुष्ट रहती है। मेरा मुर्गा मुर्गियों से मेरा परिवार का पोषण होता है महोदय जी। मैं रात में उसे चलकर समझाता हूँ कि सुबह धीरे धीरे 5 बजे के स्थान पर 8 बजे सुबह बांग दे, पर ये सुनता ही नहीं। हाँ महेश, तुम्हें अपनी इच्छा अनुसार सोने व जागने का संवैधानिक मौलिक अधिकार है। तुम्हारी नींद को खराब करने का किसी को अधिकार नहीं है, लेकिन बांग सुरेश नहीं, उसका मुर्गा देता है। जहाँ तक मुर्गा की बात है, उसे भी प्राकृतिक रूप से रहने का अधिकार है। महोदय, कुछ तो निर्णय लेना पड़ेगा, नहीं तो मुझे मेरी पत्नी पुराण सुनना पड़ेगा। ऑर्डर ऑर्डर। दोनों पक्षों को सुनकर न्यायालय सुरेश को यह आदेश देता है कि वह रात में मुर्गे को साइलेंसर लगा हुआ हेलमेट पहनाए, ताकि उसकी बांग की आवाज सुबह तेज ना हो और महेश और उसकी पत्नी को कोई परेशानी ना हो। नमस्ते महोदय। चलो अब अगला मुकदमा पेश किया जाए। अगले मुकदमे के लिए फलवारी गीता और ग्राहक विनीता दोनों हाजिर हो। नमस्ते जज साहब। नमस्ते। फल वाली गीता, बताओ तुम्हें इस ग्राहक विनीता से क्या परेशानी है? महोदय, मैं ठेले पर केला रखकर बेचती हूँ। इस ग्राहक ने मेरे एक एक करके 6 केले खा लिए और रुपए भी नहीं दे रही है। ग्राहक विनीता, तुमने केले खाकर रुपये क्यों नहीं दिए? मैं तो केले खाकर क्वालिटी चेक कर रही थी, क्योंकि कानून के हिसाब से खराब माल के रुपये नहीं लिए जाते। मेरे केले खराब नहीं थे। इसने पहला केला खाया तो कहने लगी कि छिलका मोटा है, दूसरा केला खाया तो कहने लगी कि अंदर बीज है, और तीसरा केला खाया तो कहने लगी कि रंग पीला है। ऐसे एक एक करके 6 केले खा गई। मैंने 6वां केला खाया जब मुझे पता चला कि मेरा पेट भर गया है, और जिसका पेट भर जाए उसे और खाने की जरूरत नहीं, तो फिर केला खरीदने की क्या जरूरत। ग्राहक विनीता, तुम्हें केले के रुपये देने पड़ेंगे। महोदय जी, केले खाकर मुझे डकार आ गई, डकार से गैस बन गई और मुझे नुकसान हो गया। उल्टा मुझे इसका हर्जाना मिलना चाहिए। अरे यो ग्राहक विनीता, सेहत एक दिन में नहीं बनती, सेहत धीरे धीरे बनती है। जज साहब, ये नाटक कर रही है। ग्राहक विनीता, यह बताओ कि फल बेचने वाली गीता के रुपये दोगी या नहीं? ठीक है महोदय, मैं रुपये देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। ग्राहक विनीता, तुम्हारी क्या शर्त है? मैं किस्तों के प्रति माह 50-50 पैसा चुकाऊंगी, क्योंकि 6 किलो में तो मुझको ताकत धीरे धीरे आएगी।
ऑर्डर ऑर्डर। मुझे समझ में आ गया कि तुम रुपया नहीं देना चाह रही हो, तो तुम्हें सजा मिलेगी। क्या? तुम्हें सजा के रूप में 1 सप्ताह तक फल बेचने वाली की दुकान पर बैठकर मक्खियां भगाओगे। फल वाली, तुम ऐसे ग्राहकों को सिर्फ केले के छिलके दिखाना। अब यह मुकदमा यहीं समाप्त किया जाता है। हे भगवान! धन्यवाद जज साहब, मुझे न्याय देने के लिए। चलो अगला मुकदमा प्रस्तुत किया जाए। अगले मुकदमे के लिए किसान हल्कू और किसान बल्लू न्यायालय में उपस्थित हो। नमस्ते महोदय। नमस्ते। हाँ किसान हल्कू, तुम्हें पड़ोसी किसान से क्या परेशानी है? महोदय जी, इन किसान बल्लू के सांड ने मेरे खेत की सब्जी की फसल को सफाचट कर दिया है और ऊपर से मेरी मेड़ पर गोबर करके मेरा बड़ा भारी अपमान कर दिया है। मैं यह अपमान नहीं सहूंगा। महोदय जी, ये सांड मेरा है ही नहीं। वह तो प्रतिदिन रात में मेरे घर के सामने बैठ जाता है। मेरी पत्नी प्रतिदिन उसको रोटी खिलाती है और वह पत्नी के सामने पूंछ मटकाता रहता है, लेकिन वह मेरा नहीं है। परंतु तुम्हारे घर के सामने बैठता है, तुम उसे रोटी खिलाते हो, फिर तो यह तुम्हारा ही हुआ। ये सांड हमारा कैसे हुआ महोदय? जैसे आप प्रतिदिन इस न्यायालय में बैठते हैं, तो यह आपका तो नहीं हो गया। मेरी छोड़ो, अपनी बात कहो। महोदय जी, इसकी बातों में मत आओ, यह झूठ बोल रहा है। जब मैंने सांड को सब्जी की फसल खाने पर डंडा मारा तो बचाने यही आया था और यह कह रहा था कि मेरे बच्चे को मत मारो, मतलब इसका ही हुआ। नहीं नहीं महोदय, वह तो मैंने सांड पर दया करके ये बात कही थी। इनकी सब्जी की फसल इतनी कड़वी थी कि सांड को रात भर दस्त लगते रहे, इसलिए इन पर पशु के साथ क्रूरता करने का मुकदमा चलाना चाहिए और इनसे हर्जाना भी वसूलना चाहिए। हल्कू, तुम्हारे पास कोई गवाह है कि जो यह बताए कि यह सांड बबलू का है? हाँ महोदय जी, गांव का कुत्ता मोती गवाह है। जब भी सांड बल्लू के घर जाता है तो मोती कुत्ता भौंकता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि यह सांड इनका ही है। महोदय जी, हल्कू तो मोती कुत्ता को प्रतिदिन बिस्किट खिलाता है, उसकी गवाही नहीं मानी जा सकती। ऑर्डर ऑर्डर। न्यायालय दोनों पक्षों को सुनकर इस नतीजे पर पहुंचती है कि सांड दोनों की सम्मिलित संपत्ति है, लेकिन हल्कू सांड को 2 सीसी हाजमोला खिलाएगा और बल्लू 10 किलो सब्जी हल्कू को देगा। अब आज की कार्यवाही यहीं समाप्त की जाती है। नमस्ते महोदय। नमस्ते।